हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी हेल्दी होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, अब इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। ओके, तो उसी सीरीज में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो बिना फालतू की बात की हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपसे कहा गया है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। ओके, सम ऑफ द अदर टू शो दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है कि ट्रायंगल का कोई एक एंगल बचे हुए दो एंगल के सम के बराबर है। ये कंडीशन हमको दी हुई है। ओके, और हमसे ये कहा गया है अगर ऐसा है तो आप ये प्रूव कीजिए कि ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए। तो हम इसका एक रफ फिगर बनाएंगे, ये कुछ इस तरीके का। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इस तरीके से बनेगा। ओके, एंड सपोज दिस इज ए बी सी। ऐसे ही हमने एज्यूम कर लिया है कि सपोज ऐसा कुछ ट्रायंगल रहा होगा। तो इसमें हमको कंडीशन जो दी गई है उसे हमें लिखना पड़ेगा मैथमेटिकल फॉर्म में। सो लेट सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक एंगल को हमें क्या करना है, दो बचे हुए एंगल के सम के बराबर दिखाना है। तो मान लिया कि सपोज ये कंडीशन रही होगी। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सम वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। बिकॉज प्रीवियस वीडियो में हमने सब कवर अप किया था सम वाली प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइएंगल, ये होता है कितना, 180 डिग्री। क्लियर, इसके अकॉर्डिंग ये तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिला, बी प्लस सी की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल ए। क्या लिख सकते हैं, एंगल ए। सो एंगल ए तो एंगल ए ही रहा, प्लस इन दोनों की जगह पे हमने रखेंगे एंगल ए। ठीक है, हमने ये रख दिया एंगल ए, फिर ये है 180 डिग्री। सो यहाँ से हमें मिल गया 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 2 को उधर भेजेंगे, सो 180 डिवाइडेड बाई 2, सो वी विल गेट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो प्रूव करने को कहा गया था कि अगर ये कंडीशन है तो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक एंगल, तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये 90 डिग्री एंगल इसमें है। सो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। शो करना था तो यहाँ पे लिख देंगे शो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, shall we move forward? So our next question is if each angle of a triangle is less than the sum of other two, show that triangle is an acute angle triangle. इसमें क्या कहा गया था, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने को, उसी तरीके से इसमें कहा गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। लेकिन इसे थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कोई ट्रायंगल है, उसका कोई भी एक एंगल, ईच एंगल, ओके, कोई भी एक एंगल बचे हुए दो एंगल से कैसा है, उनके सम से छोटा है। तो ये कंडीशन को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लेट एंगल ए इज लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी। इन दोनों के सम से एंगल ए छोटा है। ओके, ये कंडीशन है। और भी कंडीशंस बन सकती है, जैसे कि एंगल बी इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल सी। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है ईच एंगल, ईच एंगल बोला है ना, तो कोई भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अभी हम लोग एक एक करके करेंगे। ठीक, सबसे पहले जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो पॉसिबिलिटी बनेगी एंगल ए इज लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी। इसको लेके पहले हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हमने केवल अभी इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है जो हमें स्टेटमेंट दिया गया था उसका। अब हम इसमें करने क्या वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगी। अगर हम इसमें एक काम करें, ऑन एडिंग एंगल ए बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने क्या करना है, एंगल ए को जोड़ देना है। इस तरीके से एंगल ए, एक एंगल ए पहले से था, एक हमने अपनी तरफ से रखा, इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल ए, टू एंगल ए लेस देन, अच्छा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, इस वाले क्वेश्चन से। ये देखिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री।
सो यहीं से आया है ये भी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल का सम, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, वो हमने लिख दिया। अब अगेन दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करवा देंगे, 180 था, यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री। प्रूव हो गया ना। तो एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री। हमसे क्या कहा गया था, शो दैट ट्रायंगल इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे ही एंगल, तीनों एंगल ए बी और सी, तीनों ही कैसे होने चाहिए, 90 से छोटे होने चाहिए। सपोज अगर ये 70 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 50। ये सारे ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, सारे ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। तो कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों में से कोई भी एंगल 90 या 90 से बड़ा ना हो, उसकी को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, शॉर्ट में लिखे। ओके, सो दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, जरूरी नहीं हमेशा यही कंडीशन बने कि एंगल ए ही होगा बी प्लस सी से छोटा, एक ये भी कंडीशन बन सकती है, लेट एंगल बी इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल सी। अगेन हमें काम वही करना है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे बी है, दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे। ऑन एडिंग एंगल बी बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने जोड़ दिया, फिर क्या मिलेगा, एंगल बी प्लस एंगल बी इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। फिर से वही कंडीशन आ गई, तो यहाँ पे हो गया 2 एंगल बी लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे अगेन 2 से हम लोग करा देंगे दोनों तरफ डिवाइड, तो 180 डिवाइडेड बाई 2, दोनों तरफ से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको एंगल बी इज लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है, ये मिल गया। क्लियर। तो हमने 2 कंडीशंस लेके प्रूव कर दिया, ये कंडीशन बना के प्रूव किया, दूसरी कंडीशन ये वाली ली थी, ये कंडीशन ये। ओके, सो आपको 2 कंडीशन से ही ऐसे करके प्रूव कर देना, चाहो तो तीसरी भी कंडीशन बना सकते हैं। तीसरी कंडीशन मैं लिखे दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। कैसे, एंगल सी इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल। ओके, थर्ड कंडीशन ये होगी। इससे भी पूरा जैसे इन दोनों को सॉल्व किया, सेम उसी तरीके से इसमें एंगल सी है तो दोनों तरफ एंगल सी ऐड कर देंगे, यहाँ पे 2 एंगल सी हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री, तो यहाँ पे सी इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, सो इससे आप प्रूव कर सकते हैं कि तीनों ही एंगल कैसे हैं, 90 से छोटे हैं। देखिए ए तो निकल ही आया यहाँ पे 90 से छोटा, ये बी निकल आया, इसी तरीके से सी भी निकल आएगा। ओके, सो तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, इट मीन्स ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। बस हो गया प्रूफ, ये करना था। तो समझ में आए, इन 2 क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे, क्योंकि ये प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, बाकी में तो दिया रहता है, रेशियो दिया रहता है, कहीं कुछ दिया रहता है तो सीधे एंगल निकाल के रख दो, बट इसमें आपको डिपिक्ट करना था, शो करना था कि ये राइट एंगल है तो कैसे है, एक्यूट एंगल है तो कैसे है। तो इन दोनों के लिए आपको इन दोनों की प्रॉपर्टी भी पता होना जरूरी है। राइट एंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि एक एंगल 90 होना चाहिए, एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी कहती है कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट 90 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 90 हो गया तो वो तो राइट एंगल में चला जाएगा। तो एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी कहती है तीनों ही एंगल 90 से छोटे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, छोटे। तो नोट कर लीजिए आप लोग, फिर क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ अदर 2 एंगल्स देन शो दैट ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो इस स्टेटमेंट में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ग्रेटर, सम ऑफ अदर 2 एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसका क्या मतलब निकलता है, इसमें कहा गया है कि एक ट्रायंगल है, उसमें कोई भी एक एंगल ऐसा है जो बचे हुए 2 एंगल के सम से बड़ा है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि वो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए। सपोज हमने ये मान लिया, लेट ट्रायंगल ABC इज देयर इन विच एंगल ABC इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री है, ये जस्ट एन एग्जांपल, ये केवल एक एग्जांपल है, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और केवल एक ही एंगल 90 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, दो नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एक एग्जांपल। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, आप प्रूफ कैसे करेंगे वो समझेंगे। सो हम मान लेते हैं कि कोई भी एक एंगल
बचे हुए दो एंगल के सम से बड़ा है, तो हमने ले लिया कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ले लिया कि एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन है एंगल ए प्लस एंगल सी के सम से। ठीक है, ये कंडीशन हमने अपनी तरफ से ली जो क्वेश्चन ने बोला था। किसी भी एक एंगल को बचे हुए दो एंगल के सम से बड़ा ले लेना है कंडीशन, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दोनों तरफ यहाँ पे जो एंगल दिया गया था उसको ऐड किया था, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, एंगल बी है, तो दोनों ही तरफ हम एंगल बी ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे वो भी अभी पता चलेगा। तो ऑन एडिंग एंगल बी ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल बी प्लस एंगल बी, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, इधर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ओके, अब बिकॉज हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों ही एंगल का सम 180 होता है, ये तो फिक्स है, थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ये तो बात हमें पता है। तो वही चीज़ अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 2 एंगल बी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे राइट करेंगे 180 डिग्री। अब हमको क्या मिला, एंगल बी, अच्छा दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से कर देंगे डिवाइड, क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ कर दिया डिवाइड, डिवाइड करने के बाद 2 से 2 कैंसिल, और ये 90, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड होगा 90 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री, सॉरी ग्रेटर देन पहला साइन आएगा। सो b इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। सो इट इज एन, यहाँ पे लिख और दीजिए, सो इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, बस प्रूव हो गया, इतना ही आपको करना है, ना एक स्टेप ज्यादा ना एक स्टेप कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया आपसे, इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, साइड BC की बात की गई, साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू D, कहाँ तक बढ़ाई गई, प्रोड्यूस टू D का मतलब है बढ़ाई गई, ये साइड BC थी, इसको हम बढ़ा के ले गए यहाँ D तक। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं ये लोग, ये कह रहे हैं कि एंगल ACD मतलब ACD इट मीन्स ये वाला एंगल, ये एंगल है 128 डिग्री दिया है, और क्या दिया है हमें, एंगल ABC 43, एंगल ABC मतलब ये रहा, ठीक है, ये 43 दिया है। हमसे पूछा क्या क्या है, BAC कहाँ पे है, BAC ये रहा, ये वाला पूछा, ये कैसे निकालेंगे फिर। तो अब चलते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 2 पे। थ्योरम नंबर 2 में क्या पढ़ा था कि कोई भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर बने दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एंगल ए प्लस एंगल बी, वैसे गलत होगा लिखना, पूरा लिखेंगे हम लोग कैसे, एंगल ए को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, BAC प्लस, इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल, किस एंगल के बराबर है, ACD के बराबर है, बाई विच प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अंदर बैठे, इंटीरियर मतलब अंदर बैठे दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है ये वाला। ओके, ऐसे किसी भी साइड को बढ़ाया जाए, सपोज इसमें तो इसको बढ़ाया गया था, अगर हम इसको इधर साइड बढ़ाते तो ये एंगल मिलता है एक्सटीरियर, तो इसके अपोजिट में कौन से दोनों आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं, तो इन दोनों के सम के बराबर ये होता। ठीक है ना, समझ आ रहा है। अभी कहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल, तो इसके अपोजिट में कौन से आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। ये थ्योरम नंबर 2 है आपकी बुक की, इसी चैप्टर की, मैंने करवा रखी है पिछली वीडियो में। ठीक है, तो एंगल BAC प्लस ABC इज इक्वल टू ACD। अब सिंपल वैल्यू रखनी, BAC कहाँ पे रख, ये रहा BAC, ये तो पता ही नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देंगे BAC प्लस ABC पता है, जी हाँ पता है, ABC 43 है, तो लिख देंगे 43 इज इक्वल टू ACD 128 लिख दिया। अब एंगल BAC इज इक्वल टू 128 माइनस 43, इसको इधर भेज दिया बस। अब सेपरेट कर लीजिए, इतना तो आता ही होगा, कितना आ जाएगा 5 एंड 12 माइनस 4 8, 85 डिग्री, एंगल BAC ये मिल गया आपको 85 डिग्री। नेक्स्ट आपसे कौन सा पूछा था, ACB कहाँ पे, ACB वैसे भी यही बचा है, ये वाला पूछा है, ये कैसे निकालेंगे हम लोग,
अब सिंपल सी बात है, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या बन रही है? एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कैसे इस बात को, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है भाई लीनियर पेयर, क्यों है भाई लीनियर पेयर। अच्छा लीनियर पेयर कैसे होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हो, उसमें से कोई भी लाइन कैसे भी जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, ठीक, इसको रे बोलते हैं। तो इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, चाहे ऐसे जा रही हो रे, चाहे इधर को जा रही हो, चाहे ये सीधी जा रही हो। लेकिन जब भी दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमें हमेशा 180 मिलेगा। तो वैसे ही ये लाइन है, इसमें से एक रे इधर को जा रही है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। बस उसी चीज को लिखना है हमें। ए सी बी पता है, नहीं पता, यही निकालना है। ए सी बी प्लस ए सी डी पता है आपको, जी पता है 128, तो यहाँ लिख देंगे 128 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री। डिग्री जरूर लगाना, भूल मत जाना। तो एंगल ए सी बी कितना आ गया, इसे माइनस कर देते हैं, 52 डिग्री। तो दो एंगल आपसे पूछे गए थे, एंगल बी ए सी एंड एंगल ए सी बी, हम लोगों ने दोनों ही फाइंड आउट कर ली। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, दोबारा से मैं क्लियर कर दूंगा इसको। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसमें कहा गया है, इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल, साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस टू D। ये जो साइड BC है इसको हम कहाँ तक ले गए, D तक लेकर आए। किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ तक बढ़ा दिया। ओके, और कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड में कहाँ तक लेकर के, E तक लेकर के। ये देखो कहा गया, एंड प्रोड्यूस टू E ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम लोग E तक लेकर गए। उसके बाद में क्या हुआ, अब यहाँ तक बढ़ाने पे एक एंगल ये क्रिएट हो गया, एक एंगल ये क्रिएट हो गया। अब ये दो एंगल क्रिएट हुए। अब दोनों एंगल की वैल्यू भी दे रखी है, एंगल ए बी डी, मतलब ये वाला, इस एंगल की वैल्यू दी है हमें 160 डिग्री। वैसे ही एंगल ई सी ई, ये वैल्यू दी रखी है हमें 180 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद में हमसे पूछा गया फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। अब जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो सारे बताने हैं। रिमेनिंग कौन कौन से, एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला, एक ये वाला, तीनों ही इंटीरियर एंगल्स हमें निकाल के देने हैं। इनको कैसे देंगे भाई, तो सबसे पहले तो इन दोनों में लगेगा लीनियर पेयर और इन दोनों में भी लगेगा लीनियर पेयर, तो ये दोनों एंगल्स को लीनियर पेयर से निकल आएंगे। ओके, और फिर ये जो लास्ट एंगल बचेगा ये निकलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। कैसे करेंगे, करते हैं। सो एंगल ए बी डी प्लस एंगल, इसका नाम क्या लिखेंगे, ए बी सी, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई विच प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी लिखना कंपलसरी है, तो आप यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। ओके, नेक्स्ट इज एंगल ए बी डी की वैल्यू रख दीजिए 106 प्लस ए बी सी तो पता ही नहीं है 180 डिग्री। अब इस 106 को इधर भेजेंगे, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 106, ये आपको मिल जाएगा 74 डिग्री। डिग्री डिग्री डिग्री। ओके, क्लियर है। ये आ गया ए बी सी, इसकी वैल्यू आ गई 74 डिग्री। नेक्स्ट हम लोगों से पूछा गया है एंगल ए सी बी, इसका नाम क्या होगा, ए सी बी। अगेन वही वाली प्रॉपर्टी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल एक्सटीरियर वाला कौन सा है, ए सी ई, ए सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर। ए सी बी की वैल्यू तो निकालनी है और ए सी ई की गिवन है 118, ये है 180 डिग्री। अब इस 118 को इधर भेज देंगे, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 118, कितना आ गया 62, 62 डिग्री आ गया एंगल ए सी बी। क्लियर है। ओके, एंड द लास्ट वन इज एंगल बी ए सी, इसका नाम क्या लिखेंगे, बी ए सी। अब ये बी ए सी कैसे निकलेगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये तो पूछा गया है भाई कैसे निकलेगा। तो इसमें लगा देंगे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अच्छा, एंगल सम अगर ना लगाए आप तो एक्सटीरियर एंगल से भी कर सकते हैं बड़े आराम से। देखिए ये दोनों एंगल इस एंगल के लिए कैसे अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है ना, तो उस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, और चाहें तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कर लें। फिलहाल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिंस सम ऑफ ऑल
angles in a triangle is equal to 180 degree. So angle BAC plus angle ABC plus angle ACB is equal to 180 degree. अच्छा, इन दोनों की वैल्यू हमें पता है। ABC की कितनी है 74 और ACB की 62, तो 74 62 इनके नीचे लिख दिया 74 एंड 62। ये तो नहीं पता था तो ये ऐसे लिख देंगे BAC इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, कितना मिलेगा 136 डिग्री 180 डिग्री। अब एंगल BAC यहीं रखेंगे, 136 को इधर भेजेंगे तो 180 माइनस 136 डिग्री, तो आपको कितना मिल जाएगा 44 डिग्री। एंगल BAC इज इक्वल टू 44 डिग्री। ओके, एक बार ऐड करके देख लेते हैं सही निकले हैं एंगल्स की नहीं। 74 62 एंड 44 46 4 10 1 कैरी 8 6 14 4 18 180 डिग्री। इट मीन्स हमने सोल्यूशन सही किया है। ये वेरिफिकेशन का तरीका है, आपने जो भी एंगल निकाले हैं उन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, अगर ऐड करने पे 180 आ रहा है इट मीन्स आपने सही सोल्यूशन किया है। ओके, सो ऐसे आप अश्योर कर सकते हैं अपने आंसर को। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।